साथियों नमस्कार। आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। पीएचडी एडमिशन 2024-25 के क्रम में आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि मोतिहारी चंपारण बिहार में स्थित है। इसके पीएचडी एडमिशन के संबंध में ये ई प्रॉस्पेक्टस है हमारे पास। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या मेंशन है। सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्म फिलिंग की डेट। तो ऑनलाइन फॉर्म जो आपका स्टार्ट है वो 3 नवंबर से शुरू है फॉर्म फिल होना, और लास्ट डेट इसकी 25 नवंबर सोमवार तक रखी गई है फॉर्म फिल करने की। साथ ही आइए नीचे चलते हैं, इसमें नोटिफिकेशन देखते हैं क्या मुख्य बातें हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं एडमिशन का। जैसा कि यूजीसी का नया रेगुलेशन आया कि 3 टाइप में आपका रिजल्ट आएगा। कैटेगरी 1 जेआरएफ और नेट कैटेगरी 2 केवल नेट आपका रहेगा, और कैटेगरी 3 में पीएचडी एडमिशन ओनली। ठीक है, तो ये तीनों कैटेगरी यहाँ पे मान्य है एडमिशन के लिए। तीनों टाइप जेआरएफ, नेट और पीएचडी कैटेगरी से यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि हैविंग वैलिड जेआरएफ ईयर टू 2024 के पहले के भी आपके जेआरएफ अगर वैलिड हैं, मतलब अगर 3 साल के अंदर आप आते हैं तो यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कैटेगरी 2 और 3 मतलब नेट और पीएचडी एडमिशन में ऐसा नहीं है। अगर आपके पास वो आपका जून 2024 का ही चाहिए होगा, और नेट आप पहले वाले मान्य नहीं होंगे, लेकिन जेआरएफ आपके पहले वाले मान्य होंगे। ठीक, तो ये एकदम क्लियर इन्होंने मेंशन कर रखा है। इसके अलावा अन्य क्राइटेरिया की बात करें हम तो आप ये पता ही है आपको कि क्या 55% के साथ आपका एमए होना चाहिए। 5% अन्य कैटेगरी वालों को छूट मिलती है, जो कि मतलब जनरल से जो अदर कैटेगरी है, रिजर्वेशन कैटेगरी, वहाँ पे 5% की आपको छूट मिलती है। ठीक, एप्लीकेशन फीस की बात करूँ मैं तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की 500 रुपये फीस है। SC ST और PWD की 200 रुपये फॉर्म फीस है आपकी। ठीक, अन्य विश्वविद्यालयों की अपेक्षा पीएचडी की फॉर्म फीस काफ़ी कम कही जा सकती है, क्योंकि कई सारे विश्वविद्यालयों में 2500, 3000, 4000 रुपये तक फॉर्म फीस ली जा रही है। सिलेक्शन प्रोसेस हम देख लेते हैं, तो इसमें आपका 70-30 का वेटेज रहेगा सभी कैटेगरी में। कैटेगरी 1, 2, 3 जो जेआरएफ, नेट और पीएचडी तीनों कैटेगरी में सब में 70-30 का वेटेज रखा जाएगा। 70% आपका नेट के स्कोर कार्ड से और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू से होगा। ठीक है, दोनों को मिला के आपका शॉर्टलिस्टेड का मतलब वो रिजल्ट बनेगा। इंटरव्यू के लिए एलिजिबल जो कैंडिडेट हैं उनको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद शॉर्टलिस्टेड लिस्ट आएगी, वो वेबसाइट पर ही आपको मिलेगी, किसी को अलग से नहीं भेजी जाएगी। तो वेबसाइट पे आप लोग नज़र बनाए रखिए जो भी फॉर्म भरते हैं कि कब लिस्ट आती है, कब इंटरव्यू की डेट आती है, उसके हिसाब से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ने बात कर ही ली कि 55% मास्टर डिग्री हो। ठीक है, 2 ईयर वाली मास्टर डिग्री, अगर बैचलर 3 ईयर तो मास्टर 2 ईयर, 4 ईयर बैचलर डिग्री है तो 1 ईयर मास्टर डिग्री। ठीक है, ये है। रिलैक्सेशन की बात है, 5% की छूट होती है। एमफिल है तो वही 55% होना चाहिए। रिलैक्सेशन आपको रिजर्वेशन कैटेगरी को रिलैक्सेशन मिलेगा 5% के लिए। ये बड़ी नॉर्मल सी बातें हैं, आप सबको जो भी फॉर्म भर रहे हैं उन्हें पता ही होता है। और इसके साथ ही हम और कुछ बातें देख लेते हैं कि सीटें किस विषय में कितनी हैं। सीट मैट्रिक्स इनका देख लेते हैं। पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी 7 सीटें, 7+2 9 सीटें हैं। पीएचडी इन बॉटनी 11 सीटें, जूलॉजी 6 सीट है, केमिस्ट्री 16 सीट्स हैं, मैथमेटिक्स 2 सीट, फिजिक्स 21 सीट, कॉमर्स 2, मैनेजमेंट साइंस 1, कंप्यूटर साइंस 8 सीट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 6 सीट है, मीडिया स्टडीज 4 सीट है, एजुकेशनल स्टडीज 3 सीट है, इंग्लिश में 7 सीट है, हिंदी 7 सीट है, जो हमारा विषय है हिंदी, उसमें 7 सीटें हैं। पीएचडी इन संस्कृत 10 सीट है, गांधीयन एंड पीस स्टडीज 9 सीट, पॉलिटिकल साइंस 11 सीट, सोशल वर्क 3 सीट,
और सोशियोलॉजी 1 सीट। इस प्रकार टोटल मिला के 137 सीटें हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज आप सीट देख लीजिएगा किस कैटेगरी में कितनी हैं अपने हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये टोटल इनकी 137 सीटें टोटल 19 विषय में हैं, ठीक। इसके साथ बाकी इन्होंने नीचे फीस स्ट्रक्चर दे रखा है और उसके बाद अलग अलग विषय के पूरी फैकल्टी इन्होंने मेंशन कर रखी है नोटिफिकेशन में। 40 पेज का नोटिफिकेशन है, बाकी इसमें फैकल्टी मेंशन की है। जो मुख्य बातें थी वो हमने आपको बता दी। 25 नवंबर लास्ट डेट है आपके फॉर्म फिल करने का। 500 रुपये और 200 रुपये फॉर्म फीस है अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो ये है मुख्य बातें, ठीक है। फॉर्म आप फिल कर सकते हैं अपने विषय के हिसाब से, विषय देख लीजिए। 19 ये जो विषय है उसी में फॉर्म फिल करें। अन्य ऐसा ना हो कि विषय नहीं आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ये ना हो।